एक गांव में आचार्य मुनि का आश्रम था। उनके 3 शिष्य विवेक, सुमन और रघु अपनी बुद्धि के लिए गांव में जाने जाते थे। लेकिन आज गुरुजी ने उनकी बुद्धि और दिल दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। विवेक, सुमन, रघु, मैंने तुम्हें एक एक दिया दिया है। आज रात तुम्हें इस दिए को ऐसी जगह पर रखना है जहां इसका प्रकाश सबसे ज्यादा काम आए। और हाँ, सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें लौट आना है। अब कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। तीनों शिष्य दिया लेकर चुपचाप निकल पड़ते हैं। उनके चेहरों पर उत्सुकता और थोड़ा डर है। रघु, ये आसान नहीं है, एक दिया और इतना बड़ा सवाल। तुमने सही कहा सुमन। मुझे लगता है गुरुजी हमारे बुद्धिमत्ता के साथ हमारे दिल को भी परखना चाहते हैं। चलो जल्दी, ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, हमें अपनी अपनी जगह ढूंढनी होगी। तीनों शिष्यों के मन में सवालों का तूफान था। एक छोटा सा दिया, लेकिन उसकी रोशनी को सबसे सही जगह देना उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान था। रात को विवेक मंदिर की सीढ़ियों पर दिया रखता है और सुमन कुएं के पास रुकती है। रघु एक टूटी झोपड़ी के पास जाता है। तीनों शिष्य अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। हर एक की सोच अलग थी, हर एक का दिल अलग दिशा में ले जा रहा था। विवेक मंदिर के पास पहुंचता है और सोचने लगता है। रात को मंदिर में कई सारे लोग प्रार्थना करने आते हैं। मेरा ये दिया उनकी भक्ति को और भी रोशन कर देगा। विवेक दिया को मंदिर की सीढ़ी पर रखता है। उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। वहीं सुमन दिया लेकर गांव के पास के कुएं के पास पहुंचती है। रात में महिलाएं यहाँ पानी लेने आती है। मेरा दिया उनके रास्ते को आसान और सुरक्षित बनाएगा। सुमन दिए को कुएं के पास सावधानी से रखती है। वहीं रघु गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी सी झोपड़ी के पास पहुंचता है और सोचता है। यहाँ तो बूढ़ी नानी अकेली रहती हैं। रात का अंधेरा उन्हें डराता होगा। मेरा ये दिया उनको थोड़ी सुरक्षा और उनके दिल को थोड़ा सुकून देगा। रघु दिए को झोपड़ी के बाहर चौखट पर रखता है। नानी की खिड़की से हल्की मुस्कान दिखती है। तीनों ने अपनी जगह चुन ली थी। मंदिर की पवित्रता, कुएं की जरूरत और झोपड़ी का अकेलापन, हर जगह की अपनी कहानी थी। लेकिन असली सवाल था, कौन समझ पाए दिए की सच्ची जरूरत। सूरज उग चुका था और अब समय था गुरुजी के फैसले का। तीनों शिष्यों की नजरें आचार्य मुनि पर टिकी थी, जिनके सवाल ने उनकी बुद्धि और दिल दोनों को परखा था। विवेक, सुमन, रघु, बताओ, तुमने अपने अपने दिए कहाँ पर और क्यों रखे? गुरुजी, मैंने अपना दिया मंदिर में रखा है, जहाँ भक्तों की आस्था को और भी रोशनी मिलेगी। मैंने दिया कुएं पर रखा ताकि रात में पानी लेने वाली महिलाएं बिना डर के आ सके। मैंने दिया उस झोपड़ी में रखा जहाँ बूढ़ी नानी अकेली रहती हैं, वो रात में डरती हैं। मेरा दिया उनके लिए थोड़ा सहारा बनेगा। गुरुजी तीनों को गौर से देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तीनों ही जगहें जरूरी थी, लेकिन तुम में से सिर्फ एक ने ही दिए की सही जरूरत को समझा। मंदिर और कुआं अपनी जगह ठीक है, पर वहां बहुत से लोग आते हैं, वे दूसरा दिया जला सकते हैं। लेकिन रघु, तुमने अकेली उस नानी को चुना जिसके पास कोई और नहीं था। तुमने बुद्धि के साथ साथ करुणा को भी जोड़ा। असली बुद्धिमान वही है जो दूसरों के दुख को समझे और उनकी जरूरत को प्राथमिकता दे। रघु की आंखें चमकती हैं। सुमन और विवेक मुस्कुराकर रघु को बधाई देते हैं। रघु की छोटी सी सोच ने उन्हें बड़ा सबक सिखाया। उसका दिया न सिर्फ झोपड़ी को रोशन कर रहा था, बल्कि एक अकेले दिल को भी गर्माहट दे रहा था। अगले दिन रघु विवेक और सुमन के साथ उसी झोपड़ी के पास पहुंचता है और उस बूढ़ी नानी से मिलता है। रघु, तुम्हारा दिया मेरे लिए रात की रोशनी से ज्यादा था।
वो मेरे डर को भगाने का सहारा था। नानी, आपकी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। रघु, तुमने हमें सिखाया कि बुद्धि तब पूरी होती है जब वो किसी के दिल को छू ले। और हाँ, अब से मैं भी हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। शुक्रिया रघु। रघु की बुद्धिमत्ता और करुणा ने न सिर्फ उसे गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य बनाया, बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि सच्ची बुद्धि वही है जो इंसानियत के साथ चले। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी वही जो समस्या के साथ साथ संवेदना भी लाए। कभी कभी सबसे छोटी रोशनी किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है।